मार्ग एक पुल वाला मार्ग, ये आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग है। इसमें कुछ नहीं लगता है, खाली उड़ान भरते जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, न तो इसमें पूजा पाठ की जरूरत, न जनेऊ चुटिया की जरूरत, इसलिए उड़ता। पर एक भी वृत्ति खराब हुई तुम्हारी जीवन में, हम ब्रह्मास्मि में जरा भी मेरा तेरा आया, द्वैत आया, तो संसार में आना ही पड़ता है। इसलिए मार्ग तो सही है, कुछ नहीं लगना, पर है ये कठिन, अपने बल से उड़ना पड़ता है इसमें। दूसरा मार्ग जलचर वाला, ये है कर्म मार्ग, कि जलचर उड़ान भर रहे हैं, वो बंदर उड़ रहे हैं, पीठों पे से चले जा रहे हैं उड़ते हुए, थके तो किसी जलचर पे विश्राम कर लिया, फिर वहाँ से उड़ान भरी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कर्म मार्ग ही जलचर मार्ग है। इसमें सहायता करने वाले घर के इत्यादि के सब लोग हैं, मन लगा रहेगा। पर एक बात है कि जैसे बंदर उसमें जा रहा है समुद्र में जलचरों की पीठ से, और उसने विश्राम किया कच्छप की पीठ पे, और कच्छप के मन में आ गया कि मैंने नीचे अपने घर में हुआ हूँ, और कहीं कच्छप डूबा तो बंदर को डूब नहीं पड़ेगा उसमें, साथ में बच नहीं सकेगा। तो कर्म मार्ग में सहारा तो है, जैसे बंदरों को सहारा, पर एक भी कर्म बिगड़ा, एक भी कच्छप इत्यादि के जलचर नीचे को गया तो जाना ही पड़ेगा। एक भी कर्म बिगड़ा तो फिर संसार में आना ही पड़ता है। इसलिए सबसे बढ़िया रास्ता है पुल वाला, भक्ति वाला, कि भीड़ तो बहुत है, पर पीछे वाले दे दे धक्का तुम्हें पार कर देंगे। तुम नहीं चलोगे तो तुमको जबरदस्ती चलाएंगे। आप कभी कुंभ में गए होगे और बाबाओं के साथ भीड़ में धस जाओ कहीं, तो मज़े से तुम्हें बुखार चढ़ाओ, कुछ भी हो, पीछे के बाबा लोग दे दे धक्का, तुम्हें स्नान करा देंगे, तब निकलने देंगे वहाँ से। तो भक्ति मार्ग में भीड़ जरूर है, पर ये बड़ा सरल मार्ग है। यहाँ कैसा भी सोने वाला हो, सवेरे जो घंटारी बजी बाबाओं के घंटे बजे तो जगना ही पड़ता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने जो इस प्रकार से वर्णन किया, उसको सुखदेव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि यम सा मोक्ष नाम अजिम्मा राज पद्धति। राजन, मोक्ष चाहने वालों को बड़ा सीधा रास्ता है। अब प्रश्न आता है कि कोई ऐसा आदमी है जिसने पाप किए हों और फिर भी नरक नहीं गया हो भक्ति मार्ग से? तब उदाहरण देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, कान कुब्जे दुजा कश्यप दासी पति रजा मिला। ये नहीं कि हमारे आदर्श ही आदर्श हो, हमारे इन सिद्धांतों पर लोग चले, उनके उद्धार हुए, तब व्यासी ने इन सिद्धांतों को लिखा है। कहते हैं कान कुब्जे दुजा कश्यप दासी पति रजा मिला। कन्नौज नाम के नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उन्होंने एक वेश्या को कर लिया था। 80 वर्ष की उनकी अवस्था थी। जात के वो ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे जाने, और 10 लड़के हुए उनके। अंतिम लड़के का नाम नारायण रख लिया। अब चूंकि इन्होंने दुराचार किए, इसलिए बीच में अकाल मृत्यु आ गई इनकी। ब्राह्मण की अकाल मृत्यु कब होती है? शास्त्र कहते हैं वेदानाम अनभ्यासात् अनाचारस्य सेवनात् आलस्यादन्न दोषाश मृत्युर विप्रान जिघांसति। कैसा भी ब्राह्मण हो, यदि वेद का अभ्यास नहीं करता है, वेदानाम अनभ्यासात् अनाचारस्य सेवनात्, और अनाचार का सेवन करता है। यदि ब्राह्मण सदाचारी है और पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका भी पूजन होता है। भगवान कहते हैं अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों माम की तनु। पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, मेरा शरीर है, पर दुराचारी नहीं होना चाहिए। पहले के लोग इतना ज़्यादा पढ़े नहीं थे, पर जो मुँह से कह देते थे वो पूरा होता था। और हम खूब पढ़ जाएं और उल्टे सीधे कार्य करें तो फिर सिद्धि थोड़ी होने वाली, अकाल मृत्यु होती है। वेदानाम अनभ्यासात् अनाचारस्य सेवनात् आलस्यादन्न दोषाश्च मृत्युर्विप्रान जिघांसति। दूसरों से माल लेते हैं खूब और खुद भजन नहीं करते हैं, आलस करते हैं। आलस करने पर अन्न दोष से, आलस्यादन्न दोषाश्च मृत्युर्विप्रान जिघांसति, मौत बीच में होती है। अब अजामिल का यही हाल हो गया। वेद का अभ्यास छोड़ दिया, वैश्या को कर लिया, चोरी करके अन्न लाते थे, भजन करते नहीं थे। 80 वर्ष की अवस्था में मौत है आ गई। अब ये जैसे ही बीमार हुए, ज़्यादा बीमार, सो यमराज के दूत आए लेने के लिए। जैसे ही आए तैसे ये घबराए अजामिल। और बालो नारायणो नामना पितरोश दयतो वृषम। छोटा बच्चा था, नारायण, एकदम मुँह से कहा हे नारायण जल्दी से चलो।
जो नारायण शब्द मुँह से निकला, मतिम चकार तने बाले नारायणा भये। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर तो दूत खड़े थे जमराज के, वक्र तुंडा नूर्ध रोमणा आत्मानम ने तुमागतान। पास उनके हाथ में थी, टुंडियाँ निकल रही थीं और 3 थे वो विषम दूत आते हैं लेने के लिए मरने के समय। 3 पुरुष दारुणान। सो दूरे किरण नका सत्यम पुत्रम नारायणा वयम। जैसे ही नारायण शब्द मुँह से निकला, सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रुवतो हरि कीर्तनम, हरि का नाम निकला, हरि कीर्तन हुआ कि भरतुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। एकदम भगवान के पार्षद कूद बैठे और यमराज के दूतों को रोक दिया। यमराज के दूत बोले महाराज इसने पाप किए जीवन भर, ये जाति का ब्राह्मण था, बड़ा भारी विद्वान था, इसके पिता रोज हवन करते थे, इसका विवाह हो गया था, ये लकड़ी लेने जाता था रोज पिता के हवन के लिए। एक दिन गया, वेश्या मिल गई, उसके साथ इसने विवाह कर लिया और ये फिर घर नहीं गया, इसकी पत्नी इसके बेरे में मर गई। पिता परेशान हो गए, जीवन भर पाप किया, लेने के लिए आए। आप कौन है जो रोक रहे हैं? किम देवा उपदेवा वा यूयम किम सिद्ध सत्तमा। हम तो धर्मराज के दूते से लेने आए। भगवान के दूत बोले अच्छा तुम धर्मराज के दूत हो तो ब्रूत धर्म से लक्षणम, बताओ धर्म किसे कहते हैं? तब धर्मराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। जो वेद शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार चलना धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय, उससे उल्टा चलना अधर्म है। इसलिए गीता जी कहती है तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। कार्य और कार्य में शास्त्र ही कारण होते हैं। महाराज वेद के विरुद्ध चला, इसलिए लेने के लिए आए। भगवान के दूत बोले भाई कुछ भी हो, मरते समय नारायण नाम निकला है, भगवान का नाम है, भले ही लड़के का नाम है तो लड़के का नाम तो अभी रखा गया है और हमारे स्वामी नारायण तो अनादिकाल से चल रहा है नाम, इसलिए इसको ले नहीं जाने देंगे। अंत में यमराज के दूत चले गए और जैसे ही भगवान के दूतों को देखा, आवाजामिल समझा कि इन्होंने मुझे बचाया है, सो भगवान के दूतों के पैर पकड़ना चाहे उसने। इतने में तो भगवान के दूत अदृश्य हो गए। अब 20 वर्ष शेष रह गई थी 100 में। अजामिल ने उसी समय घर छोड़ दिया है और जाके हिमालय में पहुँचे और फिर ऐसा नाम जप किया, अजामिल ने ऐसा भजन किया है कि जो दूत बचाने के लिए आए थे वही विमान लेकर के आए। इसलिए राजन परीक्षित कैसा भी पाप हो गया हो, भगवान के शरणागत हो जाओ और फिर पाप मत होने दो, तो निश्चित है कि उसे पाप का फल नहीं मिलेगा, भगवान मिलेंगे। अजामिल पापी था पर 20 वर्ष शेष रह गए थे, जब उसे होश आया तो वो शरणागत हो गया, भगवान नाम जप किया, भगवान की प्राप्ति। इसलिए भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। पर भक्ति कहते किसको है? भक्ति की कई व्याख्याएं। भागो भक्ति, भगवान का हिस्सा बन जाना, भगवान को पिता बना लो, माता बना लो, भाई बना लो, पति बना लो, कुछ भी बनाओ, भगवान का हिस्सा बन जाओ, तो ये भक्ति ही है। अथवा भंजनम भक्ति, ये भी व्याख्या है, ये व्याकरण के आधार से व्याख्या है। अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद भरे हुए इनको नष्ट कर देना भी भक्ति ही है। अथवा भजनम नाम रसनम, भगवान के गुणों को सुनो, कथा को सुनो, उसका चिंतन करो, ये भी भक्ति ही है। और शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। मोक्ष कारण सामग्री में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भी भक्ति ही है। तुलसीदास जी 9 भक्ति का वर्णन करते हैं। भागवत में प्रहलाद जी ने 9 भक्ति का श्रवणम कीर्तनम वर्णन किया, प्रथम भक्ति संतन कर संज्ञा। और तुलसीदास जी समाधि भाषा में एक भक्ति का बड़ा सुंदर लक्षण देती है। कौन सा? बरसारे तो रघुपति भगत तुलसी साल सुदास और राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। राम जी की भक्ति है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु रहती है सावन भादों के महीने में। तो राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। राव माँ ये भी यही सावन भादों के महीने, इसी में भगवान की भक्ति रहती है। तो कुछ नहीं बने तो सीताराम सीताराम कहते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति है, ये सीधा सा मार्ग है, इससे कल्याण है होता है। अजामिल का कल्याण इसी नाम से हुआ है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने नाम की बड़ी भारी महिमा लिखी। अच्छा, एक और ध्यान रखना, ये राम जी की भक्ति तो वर्षा ऋतु है, और ऋतु होती हैं 6, और 6 ऋतु नहीं होंगी तो काम चलेगा नहीं। वर्षा ऋतु से अकेले से कैसे काम चलेगा? और भी ऋतु तो चाहिए।
पर एक बात है, वर्षा ऋतु बहुत आवश्यक है। यदि पानी नहीं बरसा तो सब ऋतु में बेकार है। तो वर्षा ऋतु बहुत जरूरी है, और भी ऋतु चाहिए। तो राम जी की भक्ति आवश्यक है, पर 5 भक्ति और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 6 ऋतु में होती है, जिनको अवधपुरवासी करते थे। करमज्जन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरा रे तमारी, रमा रमन पद बंदे बहोरी। एक तो गणेश जी की भक्ति करते थे, राम जी के भक्त थे अयोध्यावासी, पर गणप गौर त्रिपुरा रे तमारी, गणेश जी की भक्ति, पार्वती जी की भक्ति, त्रिपुरारी शंकर जी की भक्ति, और तमारी सूर्य की भक्ति, और साथ में विष्णु की भक्ति। तो हर एक राम भक्त को 5 भक्तियाँ और करना पड़ेंगे, तब उसकी पूर्णता होगी। जब गणेश चौथ है तो खूब गणेश जी का पूजन करो, विवाह इत्यादि को हो रहे तो गणेश का पूजन करो, भले ही राम के भक्त हो, पर पूजन करना पड़ेगा आप। 9 दुर्गा आती हैं तो 9 दुर्गा में आप दुर्गा का पूजन करिए, उपासना करिए। और शंकर जी का समय आता है, वो शिवरात्रि इत्यादि, शंकर जी का खूब व्रत करिए, तभी काम पूरा होगा आपका। और रोज सूर्य अर्घ्य दीजिए, सूर्य की उपासना करना पड़ेगी। और भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए सबको मानना चाहिए। तो राम नाम जपने वालों को, राम जी की भक्ति करने वालों को ये 5 भक्ति और करना चाहिए, तब पूर्णता आती है जीवन में। अच्छा, गणेश जी की, पार्वती जी की, शंकर जी की, इनकी भक्ति क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये भी राम जी के ही उपासक हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी की जो प्रथम पूजा हुई है वो नाम के बल से ही हुई है। कहा कि 3 लोग की परिक्रमा करके जो आएगा उसकी पहले पूजा होगी। और गणेश जी तो बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता, और देवताओं ने तो अपने वाहन लेके उड़ान भरना शुरू किया। गणेश जी ने राम नाम लिखा और परिक्रमा कर दी, और कह दिया कि राम नाम में सबका निवास है, इसलिए मेरी परिक्रमा हो गई। तब गणेश जी पूजित हो गए, इसलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अच्छा, पार्वती जी भी नाम का जप करती हैं। सहस नाम सम सुन शिववानी, और जपि जे पिय संग भवानी। पार्वती जी रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी। एक दिन भगवान शंकर जी को जल्दी थी। शंकर जी ने कहा, देवी मुझे जाना है और भोजन का समय हो गया है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पाया। तब शंकर जी ने कहा कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे, और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे देवी, राम नाम का उच्चारण कर लो, 1000 भगवान विष्णु के नाम के बराबर है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए सहस नाम सम सुन शिववानी, और जप जे पिय संग भवानी। राम नाम लिया और साथ में भोजन किया। तो पार्वती जी भी नाम जपती हैं। और शंकर जी, तुम अपने राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग यराती। शंकर जी तो रात दिन सीताराम सीताराम का भजन करते। अच्छा, राम शब्द में और सीता में भी कोई अंतर नहीं है, संस्कृत के व्याकरण के आधार से। साका ही रा बनता है, दोनों एक ही तत्व हैं, अलग नहीं है। राम और सीता शब्द भी एक ही शब्द है, वो एक तरह से दो रूप दिखाई देते हैं। और सूर्य भगवान तो दिन मन चले करत गुण गाना, रोज गुणगान करते हैं सूर्य भगवान, ये भी भक्त है भगवान राम के। और रमा समेत रमा पति मोहे, जब राम जी का विवाह हुआ तो विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित मोहित हो गए देख करके रूप को। तो ये सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान का नाम जपते रहो, इन 5 की उपासना करते रहो, अपना सब निश्चित कल्याण होगा। भगवान कृपा ऐसे करेंगे। अजामिल का अर्थ क्या होता है? अजामिल का अर्थ है व्याकरण से अजा माने माया में, मिल माने मिला हुआ। जो माया में मिला उसे अजामिल कहते हैं। हम सब के सब माया में मिले हुए, इसलिए हम सब अजामिल ही हैं। अपना उद्धार करना है तो नाम से ही उद्धार होगा। अजामिल का दूसरा भी अर्थ है, अज माने ब्रह्म, अमिल माने मिला नहीं, अज धन अमिल अजामिल। जो ब्रह्म में नहीं मिला उसे अजामिल कहते हैं। ये माया 3 तरह की है, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। जब हनुमान जी गए हैं लंका के लिए तो ये तीनों माया ही मिली हैं। स्त्री मिली है, हनुमान जी को कोई पुरुष मिला ही नहीं है। ये सुरसा नाम हिन की माता, ये सुरसा जो थी वो सतोगुणी माया थी, हनुमान जी ने इससे मेल किया है। और निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नव के गगही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो तिनकी परछाई, गए छासक सोन उड़ाई, ये विद सदा गगन चर खाई। ऐसी निश्चरी थी, राहु की माता थी, सिंह का वो, समुद्र में रहती थी। रावण ने कैसा इंतजाम किया था,
कि हमारे यहाँ कोई आ ही नहीं सकेगा, यही मार डालेगी बीच में। पर हनुमान जी ने उसको मार डाला है। तो सुरसा से मेल किया हनुमान जी ने, सिंह का को मार डाला और पहुंचे तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, वो निश्चरी जो लंकिनी थी भगवान ने उसे अधमरा किया। मुठिका एक महाकप यानी रुधिर बमत धरणी थनमनी, मारा नहीं है उसे, अधमरा किया है। ये रजोगुणी माया है। तो तुलसीदास जी ने ये बताया है कि सतोगुणी माया से हमेशा जीवन में मेल करो। सतोगुणी माया कौन? माता पिता की सेवा करना, पूजा पाठ करना, ये माया है। पर सतोगुणी माया इससे मेल करना चाहिए, इसको करते रहना चाहिए। रजोगुणी माया कौन सी? भोजन करना, कपड़े पहनना, ये हमारे अधीन हो, हम इसके अधीन नहीं हो। हनुमान जी ने रजोगुणी माया को अधमरा कर दिया है, माने अधीन ही कर लिया है। तो ऐसे ही हम वस्त्र इत्यादि पहने, भोजन इत्यादि करें, पर ये हमारे इनके अधीन हम न हो जाए, हमारे अधीन ही हो। और तमोगुणी माया को नाश कर दिया है। तो काम, क्रोध, लोभ, बैर इत्यादि इनको नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से जीवन में यदि रहा जाएगा तो निश्चित कल्याण होता है। हम सब आजा मिले माया में मिले हुए, नाम जप करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गन्तिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम बहुत फलदायक है। भरोसो जाए दूसरो सो करो, विनय पत्रिका का पद है तुलसीदास जी का। जिनकी घर घर में पूजा हो रही है वो काय को सत्य बोलेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं भरोसो जाए दूसरो सो करो, मुँह को तो राम को नाम कल्पतरु कल कल्याण फरो। मेरे लिए तो राम के नाम ने कल्प वृक्ष का फल दिया है, कल्याण रूपी फल उससे मेरा हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न उधर भरो, और सो हो सुमिरत नाम सुधारस परसत पेख धरो, भरोसो जाहे दूसरो सो करो। जिसको जिसका भरोसा हो उसे करते रहना, पर मुझे तो राम नाम का भरोसा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे पहले लोग भोजन नहीं देते थे। तुलसीदास जी की जीवनी नहीं पढ़ी है आपने। जब तुलसीदास जी हुलसिके से पैदा हुए, हुलसी द्वारा माता का नाम हुलसी था, तो 5 वर्ष की अवस्था का लड़का होता, इतना बड़ा शरीर था इनका, और 32 दांत मुँह में आए हुए थे, और राम शब्द मुँह से निकला। और जब नालद छेदन हुआ तो आकाश में आवाज़ नगाड़े बजे, तो जो धाय थी उसने जाके आत्माराम ब्राह्मण से कहा, इनके पिता का नाम आत्माराम था और अभुक्त मूल में पैदा हुए। तो आत्माराम ने पंडितों को बुला लिया, कहा कि लड़का तो अभुक्त मूल में पैदा, वंश का नाश करेगा। ये विचार कर रहे थे, तब तक वो धाय पहुंच गई। उसने कहा मुझे तो दिखता है राक्षस पैदा हुआ है, 32 दांत है, लंबा उसका शरीर है बड़ा, और मुँह से उसके से शब्द निकला हुआ है। सो पंडित आत्माराम ने सोचा कि तो निकालना ही पड़ेगा। हुलसी माता समझ गई कि मेरे बच्चे को घर में नहीं रहने देंगे, तो अपनी दासी चुनिया को बुलाया है हुलसी माता ने, और कहा देख बेटा मैं तो रहूँगी नहीं, बचूंगी नहीं, अब मेरा लड़का बहुत बड़ा पैदा हुआ है और ये मानेंगे नहीं, इसको वालों को कहीं भेजेंगे, तू मेरे सब गहने ले जा और ससुराल में पहुँच जा कर अपनी में, और इसका लालन पालन करना बच्चे का। तो चुनिया रात में लेकर के पहुँची तुलसीदास जी को और ससुराल में लालन पालन किया। 5 वर्ष के तुलसीदास जी हुए, सो चुनिया मर गई। अब गांव वाले कह गए ये लड़का जहाँ रहेगा वहाँ नष्ट करेगा, इसलिए कोई भोजन नहीं देता था। तब पार्वती जी बुढ़िया का रूप बना करके तुलसीदास जी को भोजन देती। और जब नर हरिदास के शिष्य बन गए, राम नाम का उपदेश मिला, और जो राम नाम जप किया चारों तरफ थाल लगते थे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं चाटत रहो। ये जो पुस्तकें होती हैं कवियों की, उनसे ही पता लगता है इनका जीवन कैसा था। तो विनय पत्रिका में लिख रहे हैं कि चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न उधर भरो, और सो हो सुमिरत नाम सुधारस परसत पेख धरो, भरोसो जाए दूसरो सो करो। मुझे भोजन नहीं मिलता था, और जिस दिन से नाम जपाया चारों तरफ थाल लगे रहते। अच्छा तुलसीदास जी जानते हैं कलयुग के लोगों शायद विश्वास न करें, तो सौगंध खाते हैं शंकर जी की कि शंकर साखे जो राख कहो कछु तो जर जी करो। मैं शंकर जी की सौगंध खाता हूँ, यदि छिपा के कपट से कोई बात करूँ तो मेरी जीव जल जाए। शंकर साखे जो राख कहो कछु तो जर जी जरो, अपनो भलो राम नाम ते तुलसी समुझ परो, भरोसो जाहे दूसरो सो करो। तो सुगमम भगवन नाम, भगवान का नाम बहुत सुगम है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी, और जीव हमारे अंदर रहती है।
और तथापि नरकम यान्ति ते नरा मंद भागिन, और इतने पे भी नरक चले जाएं सबसे बड़े मंद भागी। अरे चलते फिरते उठते बैठते राम नाम जपते रहो, कोई ये थोड़ी माला लेकर के जपो, मुख में राम हाथ में काम। तो ऐसे अजामिल का उद्धार हुआ है नाम से। पाप होने पर ही पाप का फल है ते नहीं मिला है। अजामिल पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे और इनकी 16 वर्ष की अवस्था थी। ये महात्मा हो गए। सो तालाब में खड़े होकर के, माँ का महीना था, ठंड पड़ रही थी, जप कर रहे थे भगवान का। इतने में इनको बेहोशी आने लगी ठंड के मारे। इतने में एक ब्राह्मण युवा लड़की को लेके निकला वहाँ से। उस ब्राह्मण ने देखा कि तो बालक, ये तपस्वी बालक मरता है। अपनी लड़की से कहा कि बेटा तालाब में धसो और इस बालक से हाथ लगा दो तुम केवल, तो इसको होश आ जाएगा, नहीं ये मर जाएगा ठंड के मारे, ये बेहोश होने वाला है। पिता के कहने पर लड़की धसी उसमें और उसने हाथ लगा दिया। जैसे ही हाथ लगाया सो होश आया। तपस्वी बालक ने देखा कि इस लड़की ने मुझे स्पर्श कर दिया, तब शाप दिया उस तपस्वी बालक ने कि देखो तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाल दिया, मेरा स्पर्श कर दिया, जाओ तुम वेश्या हो जाओगे। उस लड़की ने कहा कि मैंने तो पिता के कहने पर, धर्म के नाते, कि तुम्हारा शरीर बच जाएगा तो और तपस्या कर लोगे, मुझे अकारण शाप देते हो, जाओ मैं भी शाप देती हूँ कि तुम्हारा उद्धार होगा तो मेरे द्वारा ही होगा। इसलिए वो तपस्वी बालक अजामिल बने थे। ये पूर्व के चक्र सब जगह चल रहे हैं, हम सब इतने बैठे हैं, सब आपस में इतने ऐसे दर्शन क्यों हो रहे? पूर्व का संस्कार है। लिखा है, कालिदास ने भी लिखा है कि किसी की वाणी सुन करके और देख करके यदि जो है इच्छा होती है, उत्सुकता होती है, तो निश्चित तच्चेतसा स्मृति नूनम अबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। तो निश्चित है किसी जन्म का भाव उत्पन्न हो जाता है उस समय, जो हम मिलते रहे। तो इस प्रकार से संसार का चक्र चल रहा है। तो भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमाएं थे बताई गई है। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने वृत्तासुर के वध की कथा कही है कि गुरु बृहस्पति अदृश्य हो गए थे इंद्र के अपमान के द्वारा। तब इंद्र हारने लगे दैत्यों से। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। तब विश्वरूप को गुरु बनाया है। त्वष्टा के पुत्र थे। विश्वरूप क्या करते थे कि इनके मामा थे दैत्य, सो इंद्र के साथ रहते थे, इंद्र के पुरोहिताई का काम करते थे और चुपचाप हवन दैत्यों को दे देते थे। इंद्र को पता लग गया, सो इंद्र ने इनके सिर काट दिए। ब्रह्म हत्या लगी। तब वो ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी गई है, स्त्रियों में, जल में, पृथ्वी में और वृक्षों में। वृक्षों में तो गोंद के रूप में निकलती है वो ब्रह्म हत्या। पृथ्वी में ऊसर भूमि के से रूप में निकलती है। जल में फैन के रूप में निकलती है। स्त्रियों में आर्तव के रूप में निकलती है, रक्त के रूप में। और इनको वरदान दिया इंद्र ने वृक्षों के लिए कि तुम्हें कोई भी काटेगा तुम वैसे के वैसे ही हो जाओ। पृथ्वी को वरदान दिया कितने भी गड्ढे हो जाएं तुम हमेशा अपनी पूर्ति कर लोगे। जल को वरदान दिया तुम जिसमें मिलोगे वैसे ही हो जाए, वो चीज बढ़ जाएगी। स्त्रियों को वरदान दिया तुम्हें काम शक्ति हमेशा रहेगी। अब जो है त्वष्टा को पता लगा कि मेरा लड़का मार दिया है। तब त्वष्टा ने फिर अनुष्ठान किया इंद्र के मारने के लिए, कोई शक्ति पैदा हो जाए, कोई पुत्र पैदा हो जाए। तो उसने एक मंत्र पढ़ा था, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व। हमने आपको बताया था कि स्वर होते हैं अक्षरों में, और स्वर उल्टा सीधा यदि वेद का हो गया तो अर्थ बदल जाता है। हमारे यहाँ 5 स्थान बताए गए अक्षरों के निकलने के। अको विसर्जनीया नाम कंठा, एचोसा नाम तालु, ऋतुसा नाम मूर्धा, ऋतुसा नाम दंता। ये सब लोग विद्वान लोग सब जानते हैं। आ हमेशा कंठ से निकलता है, आ ओठ से नहीं निकाल सकते आप। का गा गांगा ये कंठ से ही निकलेगा, इनका कंठ ही स्थान है। हा का स्थान कंठ है, अको विसर्जनीय नाम कंठ। इचुएसा नाम तालु, ई चा जा यहाँ, और शाह तालु से, तालु जीव जाएगी तो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे नहीं। एक आ को तालु से नहीं लगा सकते आप निकालते समय। उपपद मानिया नाम ओष्ठ, ऊ अपा बाबा माँ, हमेशा ओठ लग के ही निकलेंगे। ऐसे इनके स्थान बने हुए अंदर। और एक स्थान के 3 भेद हैं हमारे। जैसे आ गले से निकलता है तो उसके ऊपर के हिस्से से निकलना, नीचे के हिस्से से निकलना, बीच के हिस्से से निकलना। तो सूत्र है व्याकरण में, उच्चई रुदाता नीचई रनुदाता समाहार स्वरित।
ऊपर के हिस्से से जो अक्षर निकलेगा, आ ऊपर के हिस्से से बोल दोगे, जोर से बोल दोगे तो उदात्त हो जाएगा। आ को नीचे के हिस्से से बोलोगे, कंठ के से धीरे बोलोगे तो अनुदात्त हो जाएगा, और बीच से बोलोगे तो स्वरित हो जाएगा। और इतने पर ही अर्थ बदलता है। पितृव्य शब्द है, या में आ है, इसको जोर से बोल दो तो चाचा अर्थ होगा इसका, और धीरे बोल दो तो शत्रु अर्थ होगा। बताइए, केवल स्वर से अर्थ बदलता है। यही तो वेद की विशेषता है, इसलिए तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए तो अनादि है वेद, धाता यथा पूर्व कल्पित। अब इसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इंद्र शत्रु और विवर्धस्व। तो ऊ जो था वो ओठ से निकलता है, और ओठ के ऊपर के हिस्से से इसने बोल दिया, जबकि बोलना चाहिए था अनुदात्त नीचे के हिस्से से। यदि नीचे के हिस्से से ऊ को बोल देता तो अर्थ होता इंद्र से सातयता इंद्र शत्रु, इंद्र को मारने वाला पैदा हो। ऊपर के हिस्से से बोल दिया सो बहुब्री समास हो गया इसका अर्थ कि इंद्र है शत्रु, ऐसे स इंद्र शत्रु। इंद्र है शत्रु माने मारने वाला, जिसका वो पैदा हो। सो इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। इंद्र जिसका मारने वाला है वो पैदा हो गया। ऐसे वृत्तासुर रहते पैदा हुआ। इसके आधार से वैयाकरणों ने लिखा है कि दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतम अर्थमा सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा, यदि कोई शब्द स्वर से या वर्ण से दुष्ट माने दूषित हो जाता है, उसका स्वर कुछ है, बोल कुछ स्वर रहे, स्थान कुछ है और उल्टा सीधा उसे बोल रहे, तो दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा, स्वर से या वर्ण से शब्द यदि दूषित हो जाता है तो मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थमा, तो उसका प्रयोग व्यर्थ है, उसका अर्थ ही निकलेगा। और यदि कहीं उसका अर्थ निकला तो सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, चूंकि दूषित हो गया है शब्द, तो वो बाघ वज्र बनेगा और यजमान का नाश करता है। कैसे? यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे इंद्र शत्रु जो शब्द था उसमें केवल स्वर का अपराध हो गया था, उदात्त अनुदात्त का भेद हो गया था, इस पर ही वृत्रासुर को पैदायत होना पड़ा, इंद्र से मरने वाला पैदा हुआ। इसलिए यद्यपि बहुनाधि से तथा पठ पुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तुम ज़्यादा नहीं पढ़ो तो व्याकरण जरूर पढ़ लेना। स्वजन स्वजनमा भूत सकृत सकृत सकल सकलम, व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो स्वजन की जगह कहीं तुमने स्वजन कह दिया तो अर्थ बदल जाएगा। स्वजन माने अपना आदमी, और स्वजन माने कुत्तों का आदमी। स्व माने अपना और स्व माने कुत्ता होता है। सकृत सकृत सकृत, सकृत माने कई एक बार, सकृत माने एक बार, और सकृत माने होता है मलमुख, मल एक तरह से। और सकल सकलम, सकल माने टुकड़ा और सकल माने संपूर्ण। तो शब्द से ही अर्थ, केवल वर्ण के जरा से भेद से ही अर्थ बदलता है। अंगीकृतम कोटिमितंच शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरण चेन, सैकड़ों शास्त्र पढ़ डाले, यदि व्याकरण नहीं पढ़ा है तो व्याकरण मुखम स्मृतम, व्याकरण को तो मोह बताया गया, जरूर पढ़ना पड़ता है हर एक के लिए। अंगीकृतम कोटिमितंच शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरण चेन न शोभते तस्य मुखार बिंदम सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे, उसका मोह ऐसे शोभित नहीं होता जैसे विधवा के ललाट पे सिंदूर बिंदु हो, शोभित नहीं होता। ऐसे बिना व्याकरण के आप कोई शास्त्र पढ़ेंगे तो शोभित ही नहीं होगा। इसलिए काणादम पाणनीयंच सर्वशास्त्रोपकारक, दो शास्त्र ऐसे जो संपूर्ण शास्त्रों का उपकार कर रहे हैं, एक तो व्याकरण शास्त्र और एक न्याय शास्त्र जो कणाद मुनि ने बनाया, उसके सिद्धांत पूरे शास्त्रों में लागू होते हैं। ऐसे वृत्तासुर पैदा हो गया। अब वृत्तासुर बड़ा कठिन, तब दधीच की हड्डियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर मारा गया है। वृत्तासुर ने जो स्तुति की है 4 श्लोक में, तो वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने भागवत में संस्कृत में टीका लिखी है। उन्होंने कहा है कि ये जो 4 श्लोक हैं वही चतुर्थ श्लोकी भागवत है, जबकि चतुर्थ श्लोकी भागवत वो है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है 2 स्कंद में। पर इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने इन्हीं श्लोकों को चतुर्थ श्लोकी भागवत माना। तो वृत्तासुर की बड़ी सुंदर स्तुति है। अब प्रश्न आता है कि वृत्तासुर जब दैत्य था तो इतना भक्तिमान कैसे हुआ है? उसका कारण ये है कि ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था पहले। एक दिन जा रहा था, शंकर जी बैठे थे सभा में पार्वती को गोद में लिए हुए, और ऋषि सब बैठे थे, सब विद्यमान थे। इसने जाके कह दिया कि शंकर जी को शर्म भी नहीं आती है, महादेव होकर के अपनी पत्नी को गोद में बैठा ले हैं और सब ऋषि बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती।
सोई पार्वती जी ने साप दिया कि जाओ तुम दैत्य हो जाओगे, नहीं तो ये चित्रकेतु गंधर्व था। पार्वती ने साप क्यों दिया? उसने तो सही कही, सभा में गोद में नहीं बिठालना चाहिए। पार्वती जी ने कहा तुझे मालूम नहीं है, दुनिया ये कहती है कि शंकर जी ने कामदेव को जलाया, जीता नहीं है। आज मेरे पति ये परीक्षा दे रहे हैं सबके बीच में कि मैं गोद में बैठी हूँ फिर भी काम असर नहीं कर सकता है, अपनी परीक्षा दे रहे। तू इसको समझता ही नहीं है कि मुझे गोद में क्यों बिठा ली। ये लोग जो ये कहते हैं कि जलाया जलाया नहीं, शंकर जी ने कामदेव को जीत ही दिया है। इसलिए पार्वती जी ने साप दे दिया कि तुम समझे नहीं हो, बिना कारण ही तुमने निंदा कर दी। और ये चित्रकेतु गंधर्वी पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था, जिसकी 1 करोड़ रानियाँ थीं। अब ये सब कथाएं आध्यात्म में घटती हैं। 1 करोड़ माने वृत्तियाँ जो उठती रहती हैं हमारी रात दिन, जो संकल्प विकल्प उठती, यही रानियाँ हैं। ऐसे अर्थ इनके किए जाते। कथानक भी सही है और आध्यात्म भी इनका सही है। ये तो भगवान की सब माया है, इसमें कोई विशेष बात हो तो कोई बात थोड़ी होती है। तो बड़ी रानी के लड़का पैदा हुआ अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से, तो रानियाँ सब जलने लगी हैं, उसको विष दे दिया गया है, वो मर गया है। तो ये बड़ा दुखी हुआ है। तब अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने इसको उपदेश दिया, मंत्र सिखाया। तो वो राजा आकर के फिर चित्रकेतु राजा चित्रकेतु गंधर्व बनाए और चित्रकेतु गंधर्व वृत्तासुर बनाए। ऐसी इनकी कथा भागवत में दी गई है, 6वें स्कंद के अंदर पूरी यही कथा है। तो ऐसे चरित्र रहते हुआ है, भगवान के अनंत चरित्र हैं, जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। बोले राम कृष्ण भगवान की। अब कीर्तन होगा हमारा सुशील जी का, उसके बाद तब तक विश्राम हो जाएगा। तो प्रहलाद जी कथा होगी। श्री राधे श्री राधे। हरि मन लागा मेरा राम, हो मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी मेरे मन लागा मेरा यार। ये लागा मेरा यार, फकीरी में लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। सो सुख पायो राम भजन में, सो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। ताली सेवा करते हुए भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। प्रेम नगर में रहिनो हमारो, संत कहते हैं हम प्रेम नगरी में रहते हैं। अरे प्रेम नगर में रहिनो हमारो, भली बनियाई
शबूरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। चारों दिशा जगीरी में। किसी संत से पूछा कि महाराज आपको मन आता है वहीं मांग लेते हो, जहां मन आता है वहीं बैठ जाते हो खाने के लिए, आखिर क्यों? तो संत ने उत्तर दिया कि जो धनवान का पुत्र होता है ना, उसका हर बैंक में खाता होता है। तो मेरा पिता इतना धनवान है कि जहां बैठ जाता हूं वहीं खाने को मिल जाता है। हे हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। कहा है कवि ने, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर ये शरीर खाक में मिलना ही है। जोड़ लो दुनिया में कितने भी हीरे मोती, जोड़ लो दुनिया में कितने भी हीरे मोती, पर प्यारे यह बात याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत प्यारे कहाँ फिरत, मगरूरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार। कोई कहता सारा जमाना है मेरा, कोई कहता ये सारा जमाना है मेरा, कोई कहता है अपना बेगाना है मेरा, कोई कहता करोड़ों का खजाना है मेरा, मगर कोई ये नहीं कहता कि शमशान में ठिकाना है मेरा। भूल जाता है रहने के लिए मकान, घूमने के लिए पार्क, सब कुछ बनाता है, लेकिन उस जगह को भूल जाता है जो वास्तविक काम आनी है बाद में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले साहिब मिले सबूरी में मन लागा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। रसिया की बछलिया की बकनुआ की दीवानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। रंग रंगवा के ऐसे रमाऊं जीवन सफल बनाऊं, रंग रंगवा के ऐसे रमाऊं जीवन सफल बनाऊं। रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो चरणों से मैं उनके लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरणों से मैं मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो रास रचावे मैं गोपी बन जाऊं, कान्हा मेरो रास रचावे मैं गोपी बन। ए संग संग उसके ऐसी नाचूं गोपिन बीच समाऊं, संग संग उसके दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। रसिया की बछलिया की बकनुआ की दीवानी बन जाऊंगी, कनुआ की दीवानी बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, छलिया की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की छलीली बन जा। कृष्ण कन्हैया लाल की।
थक तो नहीं गई, थक गई हो तो और सुना दो। ठीक है, बीच में कर देंगे तो फिर उसमें सुना देंगे, है? क्योंकि लंबी कथा है प्रहलाद जी की, बीच में विश्राम दे देंगे थोड़ा सा। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण भगवान की। वेद में एक मंत्र आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते विद्या आयुर्यशो बलम। अपने बड़े बूढ़ों को जो प्रणाम करता है और उनकी जो सेवा करता है, विद्या आयु यश और बल चारों बढ़ते हैं उसके। पढ़ने में कमज़ोर हो आप, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके आदेश को मानो, प्रणाम करो, निश्चित विद्या बढ़ेगी, यश और बल बढ़ता है। कौरव और पांडवों में जब युद्ध हुआ है तो 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों की। जब देखा युधिष्ठिर महाराज ने कि गुरु द्रोणाचार्य सामने, बाबा भीष्म पितामह सामने, कृपाचार्य सामने, तो उन्होंने धनुष बाण रथ पर रख दिया, हाथ जोड़े और कौरव दल की ओर चले। उनके पीछे भीमसेन हो गए कि भैया बड़े जा रहे हैं। अर्जुन नकुल सहदेव 5 चल दिए। अब दुर्योधन हंसने लगा कि पहले लड़ने आए, अब हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखी सो घबरा रहे, मिलने को आ रहे। पर युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? भीष्म पितामह के पास पहुँचे। कहा बाबा योग है, क्या किया जाए, आपसे युद्ध करना पड़ रहा है, हम प्रणाम करने के लिए आए, आशीर्वाद दो हमें। प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, कहा आपसे युद्ध करना पड़ रहा है, प्रणाम करने, आशीर्वाद दो। गुरु द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया। और जब रथ पे आके बैठे तब दुर्योधन की आंखें खुली। तो अर्जुन जब पहला बाण चलाते थे युद्ध में तो पहले हमेशा भीष्म पितामह के चरणों में छोड़ते थे प्रणाम करने के लिए, और वो बाण जो था वो 4 अंगुल दूर पे गिरता था। सोई पितामह समझ जाते कि अर्जुन का बाण प्रणाम करने आया। तो जब भीष्म पितामह पहला बाण छोड़ते थे तो आशीर्वाद का छोड़ते थे। बाण छोड़ करके भीष्म पितामह कहते थे जयोस्तु पांडुपुत्राणा, मैं युद्ध तो खूब करूंगा पर विजय पांडुपुत्रों की हो। द्रोणाचार्य सामने आते थे तो अर्जुन पहले बाण छोड़ते थे प्रणाम कर। 4 अंगुल पे बाण गिरता था। बोले राम कृष्ण भगवान की। महाराज जी आ गए, अच्छा गुरु महाराज, ठीक। 4 अंगुल पे बाण गिरता था। सोई द्रोणाचार्य समझ जाते थे, आशीर्वाद का बाण छोड़ते थे। जब पांडवों को वनवास हुआ है और 12 वर्ष के बाद जब अज्ञातवास में गए तो राजा विराट के यहाँ रहे। अंतिम दिन था उस दिन। वैसे तो वनवास पूरा हो चुका था, क्योंकि जो अधिक मास होते हैं उनकी गणना की जाए तो वनवास पूरा था वो। इधर दुर्योधन को पता लग गया कि विराट के यहाँ छिपे हुए पांडव। दुर्योधन ने चढ़ाई करवा दी विराट नगरी पे। सेनापति थे द्रोणाचार्य उस दिन, और कर्ण से कह दिया कि जितनी गाय राजा विराट की सबको हाँके ले जाओ। कर्ण गाय हाँक रहे थे और द्रोणाचार्य सेनापति थे, चारों ओर से नगर घेर लिया। अब राजा विराट घबराए तो पांडव तो वहीं थे विराट के यहाँ। युधिष्ठिर महाराज सलाह देने वाले थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा एक काम करो, आप अपने लड़के को भेज दो और आपकी लड़की को जो नाच सिखाता है बृहन्नला, उसको साथ में सारथी बना के भेजो। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अर्जुन है सो
और कोई विजय कर नहीं सकता, अर्जुन ही विजय कर सकते हैं इन कौरवों पे। जब युधिष्ठिर ने ज़्यादा कहा सो उत्तर को बुलाया, कहा तुम जाओ युद्ध करने के लिए, और ये बृहन्नला जो अंतिम दिन था उस दिन ये सारथी का काम करेंगे। अर्जुन ने रथ पर बिठाला, सारथी बने उत्तर को ले गए। जो उत्तर ने सेना को देखा सो उत्तर घबराए, कहने लगे मैं युद्ध नहीं करता हूँ। अर्जुन ने कहा बैठो नहीं, मैं तुम्हें बांध दूंगा, युद्ध मैं करूंगा, तुम मेरे सारथीपन का काम करना। एक काम करो, इस समी के पेड़ के ऊपर, समी कहते हैं छैपुर के लिए, उस पर धनुष्बाण रखे थे अर्जुन के, कहा चढ़ो इसके ऊपर, मेरे बाण को तो उतार दो इस समय, और धनुष को उतारो, बाणों को उतारो। अर्जुन ने धनुष बाण उतरवाए और उत्तर को सारथी बनाया। जो युद्ध के लिए तैयार हुए, देखें तो द्रोणाचार्य। अब अर्जुन को बड़ा संकट। अर्जुन ने सोचा कि मेरा नियम है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करूंगा, और प्रणाम का बाण छोड़ता हूं तो गुरु द्रोणाचार्य समझ जाएंगे अर्जुन का बाण है, और अब मेरा यदि पता दे दिया तो 12 वर्ष को फिर बन जाना पड़ेगा, और नहीं यदि प्रणाम का बाण छोड़ता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होती है। अब क्या किया जाए? अर्जुन ने सोचा कि भले ही 12 वर्ष बन चला जाऊं पर प्रणाम जरूर करूंगा। अर्जुन ने बाण संधान किया, पहला बाण प्रणाम का छोड़ा, सो गुरु द्रोणाचार्य के चरणों से 4 अंगुल दूर गिरा। सो ही गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि ये नपुंसक नहीं है, तो अर्जुन बैठा हुआ है, और अर्जुन बैठा हुआ है तो हमारी विजय हो नहीं सकती, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। अब द्रोणाचार्य घबराए कि मैं यदि अर्जुन का पता देता हूँ तो 12 वर्ष अर्जुन वन को जाता है, वनवास हो जाएगा, और पता नहीं देता हूँ तो मेरी हार होगी, और भीष्म पितामह सब के सब हंसेंगे, तुम नपुंसक से हार गए। अब क्या किया जाए? तब तो गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसे ढंग से श्लोक पढ़ा है कि केवल भीष्म पितामह समझ पाए और किसी को पता ही नहीं लगा है। और गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि भीष्म पितामह का प्रेम है, इसलिए वो कह नहीं सकते। अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, नदीज लंकेश बनार के, तो बड़े गुप्त रूप से बोला, हे नदीज, कोई नहीं समझ पा रहा है। संस्कृत में एमए और संस्कृत में आचार्य, आचार्य में प्रथमा होगा, संस्कृत में प्रथमा होगा, प्राचीन पद्धति थी तो वो समझ जाएगा। नदीज लंकेश बनार के, तो हे नदीज, हे नदी के लड़के। तो जो भीष्म पितामह थे वो नदी के लड़के थे, गंगा जी के लड़के थे, इसलिए उनका नाम गांगेय भी था। तो हे नदीज, नदीज लंकेश बनार के, तो मेरा जो युद्ध हो रहा है वो किससे हो रहा है? लंकेश बनार के। तो लंकेश जो रावण था, उसका वन जो बगीचा था, उसके जो अरि हनुमान थे, क्योंकि बगीचा को हनुमान ने नष्ट किया है, वो जिनकी ध्वजा केतु पे बैठे हुए हैं, लंकेश बनार केतु, लंकेश के वन का अरि केतु पे जिसके पे बैठा है, तो वो अर्जुन है, अर्जुन की ध्वजा पे हनुमान जी बैठते थे। नदीज लंकेश बनार केतु, हे नदीज, मेरा युद्ध नपुंसक से नहीं हो रहा है, लंकेश बनार केतु से हो रहा है। और नगा वयो नाम नगारि सूनु, और नग के ऊपर उसका नाम है, नग चती नग वृक्ष, जो चलते नहीं है वो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष के ऊपर उसका नाम है। तो अर्जुन नाम का एक वृक्ष होता है, जिसको कहुआ कहते हैं हिंदी में। नगा वयो नाम नगारि सूनु, और नगारी का वो पुत्र है। नग पर्वतों को भी कहते हैं, नग चती नगा, पहले पर्वत उड़ते थे, इंद्र ने पंख काट दिए, तो नग जो पर्वत है उनके अरिये इंद्र, उनका वो सूनु लड़का है, इंद्रपुत्र थे। तो नगार सूनु, नदीज लंकेश बनार के, तो नगा वयो नाम नगारि सूनु, ये नगारी का इंद्र का पुत्र है। ये सोंगना वेश धरो किरीटी, ये तो अंगना बना बैठा हुआ है, स्त्री बना बैठा हुआ है, वैसे ये किरीटी है साक्षात, अर्जुन है। ये सोंगना वेश धरो किरीटी, जित्वा वयम नेश्यते यद्य गाव, इसलिए हमारे भरोसे मत रहना, हमें हारना पड़ेगा, गायें सब लौट के विराटनगर को जाएंगे। इसलिए बड़े बूढ़ों की सेवा करते रहो, तो मौके पे सहायता करते हैं। प्रणाम करते थे, द्रोणाचार्य ने सहायता कर दी, अंत में विजय हुई है अर्जुन की। इसलिए हमेशा बड़ों की सेवा करते रहना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से राजा चित्रकेतु का चरित्र रहते हुआ है। महाराज ने पूछा राजा परीक्षित ने कि सम प्रिय स्वरद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। महाराज भगवान के लिए तो सब एक से, तैसे ही देवता तैसे ही दैत्य। सो ऐसा कौन सा कारण है कि इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीन विषमो यथा। भगवान इंद्र की सहायता करते हैं, हमेशा दैत्यों का वध करते हैं, जबकि भगवान को सब एक से। ऐसा पक्षपात भगवान क्यों करते? सुखदेव जी कहने लगे साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितम अद्भुतम। राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इसमें हरि का चरित्र आएगा। वैसे भगवान के लिए सब एक से, प्रकृति के आधार से भगवान सहायता करते हैं। सत्वम रजस्तम हेतु प्रकृतिर्नात्मनो गुणा। ये सत्व रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है, प्रकृति में रहते। तो जब प्रकृति में सतोगुण बढ़ता है तब भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण बढ़ता है तब असुरों का पक्ष लेते हैं। और प्रकृति में जब तमोगुण बढ़ता है तमसो यक्ष रक्षांसी, तब भगवान यक्ष और राक्षसों को बढ़ाते। तो भगवान को तो सब एक से, प्रकृति के आधार से भगवान सहायता करते रहते। और राजन तुम जिस प्रश्न को कर रहे हो, यही प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में, जब शिशुपाल का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने और ज्योति निकल करके भगवान में प्रवेश कर गई, उस समय राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है नारद जी से। नारद जी बैठे थे कि एक बात बताओ, ये जब से पैदा हुआ था शिशुपाल, हमेशा भगवान को गाली देता था, तो स्वित्रो न जातो जीवाया, इसकी जीभ में कीड़े तो पड़े नहीं, और इसको तो भगवान का धाम मिल गया जो योगियों को नहीं मिलता है, ये बात क्या है? तब नारद जी ने उत्तर दिया है कि भगवान का तो ध्यान होना चाहिए, चाहे बैर से ध्यान करो चाहे प्रेम से ध्यान करो। और नारद जी यहाँ तक कहते हैं कि भक्ति योग की अपेक्षा बैर योग बहुत बड़ा है, पर बैर करना बड़ा कठिन है। ये शिशुपाल द्वेष करता था, बैर करता था, इसलिए ध्यान करता रहता था, इसलिए भगवान की प्राप्ति ये थी हुई है। भगवान को तो सब एक से है, किसी प्रकार से उनका ध्यान करो। और नारद जी सिद्धांत बता रहे हैं कि भक्ति से बैर योग बहुत बड़ा है। यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तन महता मियात। हे युधिष्ठिर, जैसा बैरानुबंध से मनुष्य की तन्मयता होती है, न तथा भक्ति योगे न इतमे निश्चिता मती है। नारद जी का सिद्धांत क्या भक्ति योग से उतनी तन्मयता नहीं होती, यथा बैरानुबंधे न, बैर से तन्मयता होती। प्रेमी का ध्यान तो 2-4 बार दिन में आएगा, पर बैरी का ध्यान तो रात दिन बना रहता है। इसलिए दैत्यों का उद्धार बैर से होता है। ये भी रास्ता है, पर ये रास्ता बड़ा कठिन है बैर वाला। रावण इसी रास्ते को जानता था, कहता था खरदूषण मौसम बलवंता और तिने कुमार बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मय भारा और जो रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करियो प्रभु सर परिभव सागर तरी हूँ। होए भजन नहीं तामस देहा और मन क्रम बचन मंत्र दृढ़या। ये रावण ने इसी बैरानुबंध को, इसी को स्वीकार किया था। रावण कहता था जानामि सीताम जनक प्रसूताम, मुझे मालूम है जानकी जी जनक के यहाँ कैसे हुई। जानामि सीताम जनक प्रसूताम जानामि रामम रघुनंदनंच, और मैं राम जी को जानता हूँ कि रघुवंश में पैदा हुए। और बधम से जानामि निजम दशास्य, मुझे मालूम है कि मेरा वध होगा। तथापि सीताम न परित्यजामि, फिर भी जानकी जी को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा।
तो नारद जी ने जो उत्तर दिया वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, भगवान के लिए तो सब एक से, भगवान का ध्यान होना चाहिए। महाराज ने पूछा कि महाराज आपने हिरण्याक्ष के वध की तो कथा सुनाई,